प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है, संसदीय दल की बैठक में कही है, वो अहम है, क्योंकि संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि ये एक तरह से विपक्ष का सेमीफाइनल था, उसका नतीजा आ गया है। कल आपने देखा दिल्ली सर्विसेज बिल पर क्या हाल हुआ है, और दिल्ली सर्विसेज बिल पर किस तरह से आंकड़े नहीं जुटा पाई राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन, और उसके बाद दिल्ली सर्विसेज बिल को पास किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान और कल का गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि मणिपुर पर हम चर्चा चाहते थे लेकिन आप लोगों ने चर्चा नहीं होने दी है। मैं एक बार बता दूं कि बीजेपी की तरफ से मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जरा बताइए, संसद में आज चर्चा होने वाली है, पहले जो स्पीकर हैं वो राहुल गांधी कर रहे हैं। आपको लग रहा है बहुत दिनों बाद संसद में आएंगे और बहुत कुछ है जो कहेंगे संसद में? देखिए, राहुल गांधी जी के लिए एक ही बात कहूंगा, परिवार से गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। और जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है उस पर कहूंगा गज भर जमीन नहीं, नाम पृथ्वीराज। यानी अविश्वास प्रस्ताव पर आपको सबको पता है कि आंकड़े कितने किसके पास में, लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि घमंडिया जो गठबंधन है वो धराशायी होने वाला है। और दिल्ली सेवा बिल पर भी ये धराशायी हो गया। जो सेमीफाइनल का गुहार लगाते थे, मैं पूछता हूं क्या सेमीफाइनल में हार गए हैं कि नहीं हारे हैं? तो सबके सामने है कि किस तरह से ये अनर्गल बातों का प्रयोग करते हैं। मणिपुर की चर्चा करते थे, मणिपुर पर इतने कह रहे हैं असंसदीय बयान है, असंसदीय बयान। राहुल गांधी जी, देखिए राहुल गांधी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हिट विकेट करना, जीरो पे आउट होना और कांग्रेस को जीरो पे आउट कराना उनकी फितरत है। और एक मस्खरे पॉलिटिशियन का अब एक और नया दूसरा रूप देखा। बहुत दिनों बाद संसद में आज बोलेंगे राहुल गांधी, और वो कह रहे हैं कि पहले से ही अगर राहुल गांधी शुरुआत कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि एक तरह से ये शुरुआत अच्छी नहीं। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी के नेता डेरोगेटरी रिमार्क देते हैं, बुद्धि नहीं है, पप्पू है, ऐसा है वैसा है। ये आज सच बात ये है कि राजनीति में जिसको इन्होंने पप्पू कहा वो आज राजनीति में पापा बन करके सामने है। देश के पापा राजनीति में पापा बनकर के सामने, किसी के पापा की बात नहीं है। मैं डेरोगेटरी बात नहीं करना चाहता। हाँ, मैं डेफिनेटली ये कह रहा हूँ कि सियासत की दिशा और दशा तय करने में राहुल गांधी ने बीते भारत जोड़ो आंदोलन के बाद से जो भूमिका निभाई है, आज अविश्वास प्रस्ताव भी इसीलिए है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया संसद से। इसीलिए है अविश्वास प्रस्ताव। हम तो सोच रहे थे मणिपुर पर है, मणिपुर पर ही तो है, मणिपुर पर ही तो। प्रेम जी, क्या होता है ना कि यही बात बार बार कही जाती है कि आप मणिपुर का नाम लेते हैं, लेकिन कल जब चर्चा होनी थी दिल्ली सर्विसेज बिल पर, तब आप लोग तब सारी जो पार्टियां थी वो पूरे व्यवस्थित ढंग से चर्चा। बात वहीं से शुरू हुई थी। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, संसद की सदस्यता बहाल हो गई, तमाचा पड़ा है उन लोगों को। और उसके बाद मणिपुर पर जो लोग खामोश हैं, मणिपुर पर देखिए सबसे पहले कौन। प्रेम जी ने क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि भाई आपने संसद में नहीं बोलने दिया, इसीलिए वहां पर चर्चा हो। देखिए, ऐसा है सुचारिता जी, संसद में किस तरह की अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हैं, संसद में बैठ करके संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, संसद में बैठ करके आंख मारने तक का काम करते हैं। तो ऐसे मस्खरे पॉलिटिशियन है राहुल गांधी। और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि पापा है, किसके पापा है? एक ऐसे पापा है राहुल गांधी जी, देखो कांग्रेस पार्टी 3 पर सिमट गई, 3 राज्यों तक सिमट गई और डूबता हुआ जहाज बन गई है। लेकिन देखिए, एक घमंडिया गठबंधन का अहंकार देखिए, मणिपुर पर चिल्लाएंगे मणिपुर, लेकिन ना महिलाओं की संवेदनशीलता इनके अंदर है, ना महिलाओं के प्रति जो गुहार है वो लगाने के लिए तैयार है। लेकिन दिल्ली बिल आएगा तो ये खड़े हो जाएंगे क्योंकि गठबंधन को बचाना है। ये साफ साफ दिखता है केवल गठबंधन को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन सुचारिता, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये लगातार बेरोजगारी की भी बात करते हैं, बड़ी बात करते हैं, ये महंगाई की भी बात करते हैं। मैं पूछता हूं राज्यसभा में, लोकसभा में कितना इन्होंने नोटिस दिया बेरोजगारी पर चर्चा कराने के लिए और महंगाई पर चर्चा कराने के लिए? तो केवल प्रोपेगेंडा चलाना, यूएसपी कमाना, केवल चर्चा में बने रहना, टीवी डिबेट में बने रहना, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। मैं एक बार संजय जी से